जय हिंद। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं साइन एंड कोसाइन वैल्यूज। अब साइन एंड कोसाइन वैल्यू को समझने को पहले एक थंब रूल होता है, उसको याद रखेंगे हम। जैसे कि अगर मैं एक एक्स एंड वाई एक्सिस लेता हूं तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, उसके बाद ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बना, ये थर्ड क्वाड्रेंट बना एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर क्वाड्रेंट देखिए आपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। एंड यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, राइट। अब पहला पहला लेटर देखो इसका, ऑल का पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है एंड उनका रेसिप्रोकल तो डेफिनेटली पॉजिटिव होना ही होना है। और जो बेसिक रिलेशंस आपको मालूम है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये बेसिक रिलेशन आपको मालूम है। उसके बाद tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ये रेशियो होता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, tan थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन बेसिक रिलेशंस आपको मालूम है, इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखते हैं साइन एंड कॉस वैल्यूज को। कॉस थीटा होता है अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ओपन फिंगर्स डिवाइड बाय 4। ये सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, ये फॉर्मूला नहीं है कॉस थीटा का, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखना है। अब जैसे कि नंबर ऑफ ओपन फिंगर डिवाइड बाय 4, आप कोई भी एक हाथ लोगे तो कितने फिंगर है आपके हाथ को, एक हाथ में 5 फिंगर होती है कि नहीं। तो हम 0 to 90 को 5 एंगल्स में डिवाइड करेंगे और उन्हीं को स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। जैसे कि 0 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल होता है, उसके बाद 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल होता है, बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है। तो 0 डिग्री फर्स्ट एंगल बना, 30 डिग्री सेकंड एंगल बना, 45 डिग्री थर्ड एंगल बना, 60 डिग्री फोर्थ एंगल बना एंड 90 डिग्री फिफ्थ एंगल बना, राइट। अब हमें ये एंगल्स निकालने हैं। अब जब आप 0 डिग्री निकालो, कॉस 0 निकालो, राइट, तो आपके 5 फिंगर में से एक पहला एंगल निकाल रहे हो ना आप, तो एक फिंगर को बंद करो, पहला एंगल निकाल रहे हो तो एक फिंगर को बंद करो, तो बची कितनी ओपन फिंगर, 4 बची ना। एक 5 में से एक को बंद किया, 4 बची, अंडर रूट 4 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब होता है 1, तो कॉस 0 आ गया 1, राइट। अब कॉस 30 निकालना है, तो ये सेकंड एंगल है ना, कॉस 30 जब निकालोगे ये सेकंड एंगल है, तो आप 2 फिंगर को बंद करोगे, सेकंड एंगल निकालने के लिए 2 फिंगर को बंद करोगे, तो ओपन फिंगर 3 बची, तो अंडर रूट ऑफ 3/4 बचेगा, इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, राइट। ये कॉस 30 बना। अब कॉस 45 को निकालना है मुझे, कॉस 45 को निकालना है तो थर्ड एंगल बनाइए। कॉस 45 जब आप थर्ड एंगल निकालोगे, थर्ड एंगल निकालने के लिए 3 फिंगर को बंद करो, तो ओपन फिंगर 2 बची, तो अंडर रूट ऑफ 2/4 आएगा और यही बनेगा इक्वल टू 1/√2, राइट। नाउ अगर मुझे कॉस 60 निकालना है, कॉस 60 निकालना है तो 60 डिग्री ये फोर्थ एंगल है, तो आपको 4 फिंगर बंद करनी है। अगर 4 फिंगर बंद करने के बाद एक ही फिंगर ओपन रहेगी तो ये cos 60 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 मिलेगा, इज इक्वल टू 1/2 होगा ये। अब cos 90 निकालना है, cos 90 निकालने के लिए फिफ्थ एंगल है, तो फिफ्थ एंगल निकालने के लिए पांचों के पांचों फिंगर को बंद करो, तो आपकी 0 फिंगर ओपन है, तो अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब लिखते हैं सारी cos की वैल्यूज, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम, राइट। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अब जो एंगल लिए थे हमने, पहले लिया था 0 डिग्री, उसके बाद लिया था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री की लाइन बनी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद लिया था 45 डिग्री, ये 45 डिग्री की लाइन बनी। उसके बाद लिया था हमने 60 डिग्री एंड उसके बाद लिया था हमने 90 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू आई थी, ये कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई थी, राइट, 0 डिग्री पे कॉस थीटा था 1, देन 30 डिग्री पे कॉस थीटा था √3/2, इनको याद रखना है आपको। 45 डिग्री पे था 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री पे कॉस 60 डिग्री था 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री था 0, राइट। ये बन गई कॉस की वैल्यू। अब जब भी आप लिखोगे आगे की वैल्यू तो आपको याद रखना है थंब रूल अपना जो पहला था,
ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, राइट। मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल सिर्फ पॉजिटिव होता है। थर्ड में सिर्फ tan एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव पहले में एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा, तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। बस आपको पहला क्वाड्रेंट आ गया ना, बाकी क्वाड्रेंट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बाकी क्वाड्रेंट का बहुत सिंपल होता है, राइट। अब क्या करोगे, सेकंड, अब 90 डिग्री के बाद जब एंगल लेना है 90 + 30 लोगे, 90 + 30 लोगे तो ये बनेगा 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री बनेगा। अब उसके बाद 90 + 45 करोगे तो बनेगा 135 डिग्री, राइट। उसके बाद 90 + 60 करोगे तो ये बनेगा 150 डिग्री, एंड 90 + 90 करोगे तो ये बनेगा 180 डिग्री। ये एंगल्स रहेंगे। अब आपको सिर्फ मिरर इमेज देखनी है दोस्तों। यहाँ पे बीच में ये 90 डिग्री की एक्सिस पे अगर आपने मिरर रख दिया तो उसकी वैल्यूज जो दिखेगी बस वही देखना है, मिरर इमेज देखनी है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस को निगेटिव लिखना है। तो देखो मिरर इमेज, जब हम 120 के लिए देखेंगे तो 60 की मिरर इमेज दिखेगी, तो यहाँ पे आएगा -1/2, -1/2 मिरर निगेटिव होगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है। जब हम 135 के लिए देखेंगे 45 की मिरर इमेज दिखेगी आपको, तो ये बनेगा -1/√2। जब हम 150 डिग्री के लिए देखेंगे तो वो 30 डिग्री का मिरर इमेज होगा, तो ये बनेगा -√3/2, -√3/2। एंड जब हम 180 डिग्री के लिए देखेंगे तब वो 0 डिग्री का मिरर इमेज होगा, राइट। तो ये बनेगा -1, निगेटिव आएगा ना आंसर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से tan पॉजिटिव होता है सिर्फ, मतलब cos निगेटिव होगा इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में चलोगे तो 30 डिग्री पहले जो हाइक होगा वो 30 डिग्री का होगा, मतलब 180 + 30 ये होगा 210 डिग्री। उसके बाद 180 + 45 होगा, राइट, वो होगा 225 डिग्री। उसके बाद 180 + 60 डिग्री होगा, वो होगा 240 डिग्री। एंड उसके बाद 180 + 90 ये होगा 270 डिग्री। ये एंगल हो गए। एंड मिरर इमेज देखते चलना है दोस्तों आपको। मिरर इमेज, जब आप मिरर इमेज देखोगे तो 210 डिग्री के लिए 150 का मिरर इमेज दिखेगा। जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही cos निगेटिव ही है, सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो 150 का मिरर इमेज एज इट इज रहेगा। तो 210 के लिए -√3/2 आएगा आंसर। उसी के साथ 225 के लिए 135 की वैल्यू -1/√2। उसके बाद 240 के लिए 120 की वैल्यू -1/2। एंड cos 270 के लिए 90 की वैल्यू 0, -0 एक ही होता है, राइट। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ किधर से भी मिरर इमेज देखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहाँ से मिरर इमेज देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मिरर इमेज देखी, तो पहला जो एक्सिस ये जो आएगी ये 360 - 30 आएगा, तो ये एंगल होगा 330 डिग्री। उसके बाद 360 - 45 ये होगा 315 डिग्री। देन 360 - 60 ये होगा 300 डिग्री, राइट, एंड 270 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे जब वैल्यूज देखोगे, मिरर इमेज देखो, कौन से भी एक्सिस के साथ देखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक्सिस के साथ देखो, वर्टिकल एक्सिस के साथ देखो या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखो, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यूज को आपको पॉजिटिव रखना है, राइट। अगर मैं 330 के लिए देखता हूं तो 30 की मिरर इमेज आएगी, तो क्या होगा, ये √3/2 आएगा, यहाँ पे √3/2 वैल्यू होगी इसकी, राइट। उसके बाद अगर मैं 315 के लिए देखता हूं, 315 के लिए देखता हूं, तो 45 की मिरर इमेज आएगी, तो 1/2 होगा, ये 1/√2, सॉरी 1/√2। 300 के लिए 60 की ले लो या 240 की ले लो मिरर इमेज, 300 के लिए 60 की मिरर इमेज ले लो या 240 की ले लो, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये 1/2 बनेगा। तो ये बन गई सारी cos की वैल्यूज दोस्तों, राइट। तो यहां से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिख सकते हैं। देखो, अगर मैंने यहां पे cos 180 - थीटा देखा, राइट, cos 180 - थीटा देखा, देखो cos 150 एंड cos 130, राइट। cos 30 का निगेटिव है कि नहीं है, तो ये cos 180 - थीटा आएगा -cos थीटा, चेक कर लो आप यहाँ पे। अगर cos 180 - 30 देखता हूं मैं, तो ये बनेगा cos 150, उसकी वैल्यू है -√3/2, जो कि है -cos 30 की वैल्यू, राइट। तो पहला रिलेशन आपके पास आ गया, cos 180 - थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपका
इसी से आपके रिलेशन सारे बन जाएंगे दोस्तों। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, राइट। अब सेकंड रिलेशन कॉस 180 प्लस थीटा देखता हूं मैं। कॉस 180 प्लस थीटा देखो, अगर 180 में आपने 30 ऐड किया तो 210 बनेगा, ये माइनस रूट 3/2 है एंड 30 के लिए रूट 3/2 है, मतलब कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा बना। इसका मतलब कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है हमेशा, राइट। अब तीसरा रिलेशन बनेगा आपका, अगर आप कॉस 360 माइनस थीटा देखते हो, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा कि नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा ये, राइट। देखो यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। कॉस 360 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बना, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट बना, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ये बन गए रिलेशन आपके। अब चलते हैं साइन की वैल्यू की तरफ। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रिलेशन था अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये बहुत आप फेमस रिलेशन है। अगर मुझे साइन 0 निकालना है दोस्तों, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कॉस 90 देखना पड़ेगा जो कि होता है 0। अगर मुझे साइन 30 निकालना है तो मुझे कॉस 60 देखना पड़ेगा जो कि होता है 1/2। अगर मुझे साइन 45 निकालना है तो कॉस 90 माइनस 45 कॉस 45 ही देखना पड़ेगा, मतलब साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2। अगर मुझे साइन 60 निकालना है तो मुझे कॉस 90 माइनस 60 दैट इज कॉस 30 को देखना पड़ेगा जो कि होता है √3/2, एंड उसके साथ मुझे साइन 90 निकालना है तो मुझे कॉस 0 को देखना पड़ेगा जो कि है 1। अब इसके साथ हम कॉस साइन की वैल्यू लिखेंगे। तो साइन थीटा के लिए जब हम देखेंगे, साइन 0 था, साइन 0 था 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की 1, साइन 90 की 1। तो कॉस की वैल्यू को सिर्फ उल्टा चलना है उसके, राइट। अब यहाँ पे अब हमें रिलेशन थंब रूल याद रखना है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले एंड दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो तीसरे एंड चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए। तो बस आपको मिरर इमेज लिखते जाना है दोस्तों। अब मैं मिरर इमेज लिखते जाऊंगा मैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिखूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो देखो 120 को 60 की मिरर इमेज आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट है √3/2 ही रहेगी। अब 45 को मिरर है 135, तो 45 की जो वैल्यू है वही 135 की रहेगी 1/√2, राइट। उसके बाद 150 की मिरर इमेज 30 होगी तो वही वैल्यू रहेगी 1/2, राइट। 180 के लिए 0 की वैल्यू रहेगी 0। अब मिरर इमेज देखते चलो एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यूज लिखो। तो 210 साइन 210 बनेगा -1/2, 225 बनेगा -1/√2, 240 बनेगा -√3/2। दोस्तों मैं मिरर इमेज लिख रहा हूं, मैंने समझाया है कॉस की वैल्यू में। 270 को आएगा -1, राइट। देन 300 को आएगा -√3/2, देन 315 को आएगा -1/√2, 330 को आएगा -1/2 एंड 360 को फिर से 0 आएगा, राइट। ये बन गई आपकी मिरर इमेज। अब यहाँ से साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कुछ डिफाइन करते हैं हम। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो देखो दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बना कि नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस साइन थीटा आएगा, ये प्लस साइन थीटा आएगा। अगर मैं देखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव है तो माइनस साइन थीटा आएगा, ये माइनस साइन थीटा आएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, तो दोस्तों ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बना कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होता है तो ये माइनस साइन थीटा आएगा, ये माइनस साइन थीटा आएगा। उसके बाद आप जब भी साइन थीटा देखो तो आपको कॉस 90 माइनस थीटा देखना होता है। इसका मतलब जब भी आपको कॉस थीटा देखना होता है तो साइन 90 माइनस थीटा देखना होता है। और अगर आपने 270 का डिफरेंस ले लिया, 270 का लैग ले लिया, जैसे कि कॉस 270 माइनस थीटा ले लिया, राइट, तो आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा। ऑब्जर्व करो दोस्तों, आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा। अगर आपने कॉस 270 प्लस थीटा लिया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना, तो इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्लस साइन थीटा बनेगा ये। उसी के साथ अगर कॉस का चेंजेस देखा हमने, कॉस का 270 प्लस एंड 270 माइनस देखा,
अगर साइन का देखते हो, अगर आप साइन 270 माइनस थीटा देखते हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना दोस्तों? साइन 270 माइनस थीटा का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट बना कि नहीं? तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉस थीटा बनेगा ये, राइट। उसके बाद अगर आपने साइन 270 माइनस थीटा प्लस थीटा देखा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से साइन निगेटिव होता है तो फिर से ये माइनस कॉस थीटा बनेगा। बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर हमें टेबल में याद रखना है तो कॉस थीटा क्या था? कॉस थीटा था साइन 90 माइनस थीटा, उसी के साथ साइन थीटा था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। एंड टेन थीटा देखना है। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे एंगल देख रहे हैं हम, पहले रो में हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए। सेकंड में देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू एंड बाद में टेन थीटा की वैल्यू। तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 था √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब साइन थीटा के लिए उल्टा चलना है तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब tan थीटा के लिए साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करना है तो tan 0 0 बनेगा, tan 30 1/√3 आएगा। करके देखो आपके सामने वैल्यूज है, tan 45 1 आएगा, tan 60 √3 आएगा। एंड जब आप tan 90 निकालोगे तो वो इनफाइनाइट होगा। अब जब भी मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब जो डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो जब भी मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट कैलकुलेशन से आएगा आपका आंसर तो उसी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और उसके साथ हम किसी भी एंगल में अगर 90 प्लस माइनस करेंगे तो साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा। मतलब कॉस का कन्वर्जन साइन में होगा एंड साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा। किसी भी एंगल में हम 270 भी प्लस माइनस करते हैं तो फिर से कॉस का कन्वर्जन साइन में होगा एंड साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा। एंड किसी भी एंगल में हम 180 प्लस और माइनस करते हैं तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है दोस्तों, कॉस का कॉस ही रहेगा एंड साइन का साइन ही रहेगा। एंड किसी भी एंगल में हम 360 प्लस और माइनस करते हैं तो साइन का साइन ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है एंड कॉस का कॉस ही रहता है, राइट। तो इसका मतलब 270 एंड 270 में, 270 एंड 90 में, 90 एंड 270 प्लस माइनस किया तो कॉस का साइन साइन का कॉस बनेगा। एंड 180 एंड 360 प्लस माइनस किया तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो हम डेवलप करते हैं रिलेशंस। तो और एक याद रखना है, आपका जो थंब रूल था, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव था एंड लास्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव था। अब चलते हैं रिलेशन की तरफ। जब भी हम कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, राइट, अब यहाँ पे 90 माइनस कर रहे हैं ना हम, तो साइन बनना चाहिए, कॉस का साइन बनना चाहिए और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये प्लस साइन थीटा बनता है। अगर कॉस 90 प्लस थीटा करोगे तो ये कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा, तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा। उसके बाद अगर कॉस 270 माइनस थीटा करते हो तो 270 में से माइनस थीटा किया तो थर्ड क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा। उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा करते हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना कि नहीं, 270 में ऐड कर रहे हो थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस साइन थीटा बनेगा, राइट। उसी के साथ साइन की देखते हैं। साइन का कन्वर्जन देखोगे तो अगर साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट बना कि नहीं? पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस कॉस थीटा बनेगा। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है तो ये प्लस कॉस थीटा बनेगा, तो ये प्लस कॉस थीटा बनेगा। उसके बाद साइन 270 माइनस थीटा करोगे, साइन 270 माइनस थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन निगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा। उसके बाद साइन 270 प्लस थीटा करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से साइन निगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा। यहाँ पे हमने 90 एंड 270 का कन्वर्जन देखा, 90 प्लस माइनस करोगे या 270 प्लस माइनस करोगे तो कॉस का साइन बनेगा, साइन का कॉस बनेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं 180 प्लस और माइनस करेंगे या 360 प्लस और माइनस करेंगे तो कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, उस टाइम में साइन कॉस चेंज नहीं होता है। तो अब देखते हैं अगर मैं कॉस 180 माइनस थीटा करूंगा
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बना कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा। उसके साथ अगर मैं कॉस 180 प्लस थीटा करता हूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा। उसके बाद मैं देखता हूं कॉस 360 माइनस थीटा, तो दोस्तों ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट बना कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस कॉस थीटा बनेगा। उसके बाद कॉस 360 प्लस थीटा करते हो तो एक रोटेशन करके फिर से पहले क्वाड्रेंट में आ गया, ये पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस कॉस थीटा बनेगा ये। अब साइन का देखते हैं, अगर मैं साइन का देखता हूं, साइन 180 माइनस थीटा करता हूं तो ये दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस साइन थीटा बनेगा। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा करते हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा बनेगा। उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा करते हो, साइन 360 माइनस थीटा करते हो तो दोस्तों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया कि नहीं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा। उसके बाद साइन 360 प्लस थीटा करते हो तो ये फिर से घूम के एक रोटेशन करके पहले क्वाड्रेंट में आ गया, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस साइन थीटा बनेगा। दोस्तों आपको ये सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी होती है, आपको सिर्फ रिलेशन याद रखने होते हैं। आपको याद क्या रखना होता है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90, बस यही 5 वैल्यू आप याद रखोगे तो सारी वैल्यू आप याद रख पाओगे, क्योंकि cos की वैल्यू को उल्टाओगे तो साइन की वैल्यू बनती है। एंड आपके पास ये रिलेशन है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। एंड मिरर इमेज देखते हुए उनका साइन सिर्फ रखते समय ये थंब रूल याद रख के बस याद रखना है और पुट करते जाना है, तो सारी वैल्यूज आ जाएगी। आपको याद नहीं रखना है, फिर से बता रहा हूं, आपको याद नहीं रखना है, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो। मान लो आपको अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ए एंड बी साइड में 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनस होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन आपको मालूम है। अगर आप कोई भी एंगल देखते हो, लेटर से इसको मैंने थीटा बोल दिया, ये एंगल बिटवीन ए एंड सी को मैंने थीटा बोल दिया, तो वहां पे cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमेशा एडजेसेंट साइड दैट इज ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस दैट इज सी, ए डिवाइड बाय सी होगा। देन अगर आपने sin थीटा देखा, sin थीटा होता है अपोजिट साइड दैट इज बी, अपोजिट साइड दैट इज बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस सी, राइट, बी डिवाइड बाय सी होगा, राइट। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा करोगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो हमेशा ये 1 आएगा, करके देखो दोस्तों, क्या आएगा ये बी बाई सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा ए बाई सी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, राइट। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा हमेशा, राइट। tan थीटा जो होता है वो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड होता है, राइट। दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसी को हम बोल सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब दोस्तों ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ये आपको आती है। आपको एक फेमस ट्रायंगल बताने जा रहा हूं मैं, जो 37 एंड 53 का ट्रायंगल होता है, वो बहुत ही फेमस ट्रायंगल होता है। जैसे कि अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मान लो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे मान लो 37 डिग्री एंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ का एंगल डेफिनेटली 53 डिग्री बनेगा, यहाँ का एंगल डेफिनेटली 53 बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसका जो बेस होता है 4 होता है, हाइट 3 होती है एंड हाइपोटेनस 5 होता है, या इनके प्रोपोर्शन में बराबर है। मतलब यहाँ पे 4, 3 एंड 5 या 4a, 3a एंड 5a उनके प्रोपोर्शन में, 5 के मल्टीप्लिकेशन में, 4 के मल्टीप्लिकेशन में, 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये, राइट। तो cos 37 जो आएगा, cos 37 हमेशा एडजेसेंट 4 डिवाइड बाय हाइपोटेनस 5 आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल आपको याद रखने होते हैं। एंड यही क्या आएगा, यही आएगा साइन 53, यही आएगा साइन 53, राइट। उसके बाद cos 53 देखोगे तो ये आएगा 3/5, यही आएगा साइन 37। दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैलकुलेटर का यूज करने नहीं देते। जैसे कि आईएएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें कैलकुलेटर का यूज परमिटेड नहीं है। उसके बाद एमपीएससी है, एमपीएससी एग्जाम में आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। उस टाइम में आपको सारी कॉस, साइन एंड टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। फटाफट से आपको कैलकुलेशन में वहीं पे आप निकाल सकते हो, एक 5 सेकंड में किसी भी आंसर को या किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। जय हिंद दोस्तों।